सहजात्म स्वरूप परम गुरु। अब कल जो शिष्य की शंका थी और आपको याद हो या आपके पास एक किताब हो तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ कृपालुदेव ने जो एक एक वर्ड जो लिखा है उसका बहुत ही गहरा मीनिंग होता है। कल जैसे कहा वैसे सुन तो सकते हैं मगर समझने में मुश्किल ही हो सकती है। मगर चित्त की एकाग्रता से या खूब कंसंट्रेशन से मन इधर उधर न भटके और सुना जाए तो अवश्य उनके भेद कहें रहस्य के वो समझ में जरूर आएगा। मगर इसमें जैसे कहा था पहला वर्ड नथी दृष्टि में आवत हो नथी जनातो रूप, तो खाली 2 वर्ड्स पर ही अर्थ करेंगे और आगे भी करते चलेंगे। मगर उनसे पहले एक बात समझ लेनी बहुत बहुत ही जरूरी है। वह क्या है कि हजारों लाखों या करोड़ों जन्मों से हमने आत्मा को जाना ही नहीं है, इसलिए हमारा जो व्यवहार है वो ये शरीर को लेकर ही है। जब भी हम किसी से कुछ भी बात करते हैं या अपने आप को मैं कौन हूँ ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो एक ही जवाब मिलता है, मेरा नाम मृत्यु चंद्र है या शरीर चंद्र बोलो। कभी मैं आत्मा हूँ ये करोड़ों जन्म से जाना ही नहीं है। हाँ, तोते की तरह बोलने के लिए बोला होगा कि आत्मा है या मैं आत्मा हूँ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इस जन्म से अभी तक आप अपना व्यवहार देखिए, कहीं भी कोई भी बात आप सोचते हो, किसी के साथ बात करते हो, किसी को समझाते हो, किसी की बात सुनते हो, हर जगह पर एक ही बात मैं मतलब प्रवीण चंद्र या शरीर को लक्ष्य करके ही हमारी बात चलती है ना। इतना तो समझ में आ रहा है ना। कभी आपने ये तो बोला नहीं होगा कि मेरा नाम शरीर चंद्र नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। वो तो करोड़ों जन्म में कभी भी सोचा न होगा, न तो बोला ऐसा बोला होगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि हम आत्मा
होते हुए शरीर को ही आत्मा समझते हैं। मतलब कि जो कुछ भी बातें हम कर रहे हैं वो मैं का मतलब शरीर होता है। और आप कुछ भी करो, जैसे यहाँ पर हो तो आपने दोपहर में किताब पढ़ी हो तो ये कहेंगे हाँ 2 घंटा मैंने स्वाध्याय किया था। और यहाँ पर आने के बाद भी जब आप कह रहे हैं 2 घंटे स्वाध्याय मैंने किया था, उस समय मेरे आत्मा ने किया था। वो कभी सोचे ही नहीं सकते मैंने मतलब बॉडी को। तो इतने करोड़ों जन्मों के संस्कार के वजह से आत्मा के जो गुण कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, वो हम सब के सब बराबर जानते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, जानते हुए भी उन सब को हम अपने शरीर के साथ समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि आप किसी के कोई भी गुण के बारे में बोलो या दोष के बारे में बोलो, आप में से कोई भी एक एग्जाम्पल के हिसाब से किसी कोई एक गुण का नाम लीजिए। चलो क्विक। हाँ, अब यही कहेंगे ना, आज मुझे बहुत आनंद आया, आज मुझे बहुत ही आनंद आया। और उस समय हम शरीर को ही समझेंगे कि मेरे को बहुत आनंद आया। एनी अदर वर्ड? सरलता। हाँ, तो सरलता है, वही आप कहेंगे मेरे में बहुत सरलता है, या कहेंगे निरंजन भाई में बहुत सरलता है, या कहेंगे कि सो के पास सरलता बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं वो शरीर के गुण नहीं है, आत्मा के गुण है। अब उसके बाद ये कह रहा हूँ कि आप 2 घंटे तक सोचते रहें और किसी के गुण के बारे में आप लिखते जाओ, यदि 1000 गुण दिखाई पड़ेंगे वो सब आत्मा का ही गुण होगा और किसी का नहीं। सोचिए, जैसे गुण की बात कर रहे हैं उसी तरह दोष की बात करो। तो कहेंगे प्रज्ञेश भाई बहुत क्रोधी है, फलानी लेडी बहुत कंजूस है, बहुत लोभी है। आज आप नाम बोलिए किसी भी गुण या दोष का, वो 1000 नाम यदि होंगे तो सब आत्मा के ही हो सकते हैं, शरीर का नहीं हो सकता। आधी सेकंड सोचिए, एक भी गुण ऐसा नहीं मिलेगा जो शरीर का हो। इसलिए विष्णु पुराण में भी कहते हैं भगवान के या विष्णु के 1000 नाम है, तो 1000 जो गुण है वही आत्मा का है। आत्मा का दूसरा नाम विष्णु भी कह सकते हैं। तो पहले ये आपको समझाने का है कि भाष्यो देहा धासति, आत्मा देह समान। करोड़ों जन्मों के संस्कार की वजह से आत्मा के जो कोई गुण है उन सब गुण को हम लोग अपना गुण या मेरा गुण समझते हैं। मेरा मतलब हुआ शरीर का। आधी सेकंड सोचिए, एक भी गुण या दोष ऐसा आप नहीं ढूंढ सकते हो जो आत्मा का न हो। तो इस पर से यह स्पष्ट हो रहा है कि करोड़ों जन्मों के
संस्कार की वजह से हम शरीर होते हुए भी आत्मा के गुण को हम अपना गुण समझते हैं। इन अदर वर्ड, आत्मा के बारे में जो जो बातें हैं वो हम शरीर के अंदर फिट करके शरीर के मार्फत बोलते हैं। तो इसलिए कितनी भी कोशिश की जाए समझाने की कि आप शरीर हो, आत्मा से अलग हो, और आप जो कुछ गुण या दोष के बारे में बात कर रहे हो वो आत्मा के हैं, आत्मा के हैं। और ये गुण या दोष आप में है तो उसका मतलब ये हुआ अंदर कहीं आत्मा है। यदि आपके पास आत्मा न हो तो ये गुण आपके नहीं हो सकते। तो कोई कहता सरलता है तो आत्मा का गुण है, और कहते हैं कि निरंजन भाई के पास सरलता है तो उसका मतलब यह हुआ कि उनके शरीर के अंदर इस गुण के वाला कोई पदार्थ अवश्य है, और कई जन्मों के संस्कार की वजह से हम उनको भूल गए हैं और हम कहते हैं मेरा गुण है, या गाली देना हो तो दूसरे का है। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लो, बाद में याद नहीं आएगा मुझे। तो जो भी आप लिखो रात भर और जो भी गुण या दोष लिखोगे वो आत्मा का ही होगा। एक भी गुण ऐसा नहीं आप बता सकेंगे जो शरीर का हो। तो इन संस्कार की वजह से आज कई जन्मों से या लाखों करोड़ों साल से हम आत्मा है, आत्मा के गुण को जानते हैं मगर आत्मा को नहीं जानते हैं। इसलिए ये क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा इत्यादि हम अपने पर फिट करते हैं शरीर के साथ। तो यहाँ कृपालदेव कहते हैं कि पहले तो ये समझना है कि आत्मा के जितने गुण हैं वो सब आप कहते हैं मेरे हैं या दोष है तो सामने वाले का है। तो यहाँ पर एक समझ आती है कि शरीर के अंदर कोई ऐसा पदार्थ रहे जिसके ये गुण दोष है, और ऐसे गुण और दोष जिनके हैं उसका दूसरा नाम आत्मा है। तो कहते भाष्य मतलब जानने में देहाध्यास्ति, शरीर के वजह से आत्मा देह समान। आत्मा होते हुए भी आत्मा अपना जो शरीर है वैसा ही लगता है। मतलब आत्मा को न पहचान कर आत्मा के हर गुण को हम शरीर के साथ समझते हैं। फिर दूसरा, पण ते બંને भिन्न છે, प्रगट लक्षणे भान। तो आज के दिन आत्मा के जितने भी गुण दोष हैं वह हम अपने मतलब शरीर के समझते हैं। और इतना तो क्लियर हुआ है कि मेरे में ये गुण है, इनके अंदर ये दोष है। तो यहाँ पर दो बातें हुई, एक तो शरीर है और दूसरा जिस आत्मा को नहीं पहचानते हैं वह आत्मा हमारे अंदर ही है। अब दूसरा तरीका ये है कि शरीर के गुण, धर्म, लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक क्या है और आत्मा का गुण धर्म क्या है। तो उनके बारे में यदि गहराई से सोचे तो बहुत ही स्पष्ट दोनों अलग अलग दिखाई पड़ेंगे।
जो शरीर है उसको हम जड़ कहेंगे। जड़ का दृष्टांत हम समझने के लिए, जो जिंदा नहीं है, जिसके अंदर जान नहीं है, उनको हम जड़ कहते हैं। और विशेष रूप से बोलना हो तो और भी लोग जो परिचय में हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, खाली जड़ बोलने से बात पूरी नहीं होती। वहाँ पर पुद्गल जड़ ये वर्ड यूज करने का है, क्योंकि आत्मा छोड़कर बाकी 5 और पदार्थ हैं, वह सब जड़ है। मगर जड़ और जड़ के अंदर भी काफ़ी डिफरेंस है, तो पुद्गल जड़ ऐसा बोला जाएगा। अब जड़ के गुण धर्म क्या है, लिखना हो तो लिख सकते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 4 गुण जड़ के हैं। और 5वां गुण हकीकत में नहीं है, फिर भी समझने के लिए हम शब्द भी कह सकते हैं। उसका मतलब ये हुआ, रूप का मतलब वहाँ पर कोई कलर होना चाहिए या कोई आकृति, शेप होना चाहिए। कलर और शेप जहाँ पर भी दिखाई पड़े तो आपको आंख बंद करके बोलने का है, ये जड़ है, ये जड़ है। तो जड़ को अच्छी तरह पहचानना पड़ेगा। तो जिसके अंदर रूप है और रूप के अंदर आ जाता है शेप और कलर। अब ये शेप और कलर कौन सी इंद्रिय से हम जान सकेंगे? आँख से। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है। तो जो कह रहे हैं उसको सुनने के साथ साथ काफ़ी सोचने का भी है। खाली आँख से दिखाई पड़ता है तो उतना नहीं, उसके बाद मन में सोचने का और कुछ क्या हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन के अंदर कुछ और बात आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, आँख से जो चीज़ आपको दिखाई पड़े उन सब को आप जड़ कह सकते हो। दूसरा रस कहते हैं, मतलब जिह्वा पर रखने के बाद जो स्वाद आता है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, एट्सेट्रा। तो जो पदार्थ को आप स्वाद से पहचान सको, वो सारे के सारे पदार्थ जड़ है। फिर है गंध, नासिका से सूंघ कर पता चले ये गुलाब की सुगंध है, या लेडीज लोग है तो दूर से कहेंगे घी के अंदर कुछ फ्राई हो रहा है, ये हो रहा है। और कई प्रकार के गंध, सुगंध कहो या दुर्गंध कहो, वो सूंघकर पता चलता है कि यह पदार्थ है। मतलब जो पदार्थ सूंघने के बाद पता चले वह पदार्थ भी जड़ है। चौथा स्पर्श, हाथ से कहीं छू कर देखिए तो कोई चीज़ अपने को बहुत सख्त लगती है, कोई मुलायम लगती है, कोई बहुत ही हार्ड है, कोई चीज़ सॉफ्ट है। तो जिस पदार्थ के अंदर हार्डनेस हो, सॉफ्टनेस हो, वो जितने भी पदार्थ हैं वो सब के सब जड़ हैं।
उसी तरह स्पर्श से ये स्मूथ है, ये रफ है, ऐसा पता चलता है। फिर ये गर्म है, ये ठंडा है वगैरह। तो चमड़ी पर भी जो स्पर्श हो और पता होता है, और हाथ से जो छूते हैं वो भी चमड़ी से छूते हैं। तो जितने भी पदार्थ आपको इस तरह से समझ में आवे कि उसको टच करके आप कह सको कि इसके अंदर ये गुण है, तो वो सब के सब पदार्थ जड़ है। और शब्द को शास्त्र में इसके अंदर लिया नहीं है, मगर हम तो ले सकते हैं। आवाज़ जो होती है वह तभी होती है जब कोई दो पदार्थ और दो चीज़ एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन होता है या एक दूसरे से टकराती है। तो जो जो पदार्थ टकरा कर उसमें से किसी भी प्रकार का आवाज़ आता है, तो वो सब के सब जड़ है। हम यहाँ बैठे हैं तो आवाज़ तो कई तरह के आ सकते हैं। लेडीज़ लोग तो तुरंत कहेंगी, आवाज़ आया, अरे ये क्रोकरी का फलानी चीज़ कल नहीं लाए थे, आज टूट गई। दूसरे दिन कुछ आवाज़ आएगा, वो स्टील का बर्तन का फिक्र नहीं करो, कोई टूटेगा नहीं। खिड़की से आवाज़ आया तो बहुत जोर की हवा चल रही है, शायद खिड़की निकल जाए, जल्दी बंद करो। तो कई तरह के आवाज़ आप समझ सकते हैं। और जो दो पदार्थ मिलकर आवाज़ आता है वो दोनों पदार्थ जड़ है। तो एक दफ़े मन के अंदर फिर से रिवीजन आप अपने आप कर लीजिए कि 5 सेंसेस हैं, और 5 सेंसेस से जो जो पदार्थ को आप पहचान सको वो सब के सब पदार्थ पुद्गल जड़ है। छोड़ लिया। एक दूसरा कि जड़ पदार्थ के अंदर ज्ञान कहो वह नहीं है। दूसरे वर्ड्स में ये कहें कि जड़ के अंदर जानने की शक्ति नहीं है। अब कुर्सी से पूछा जाए कि कितना किलो का वजन तो अभी है, तो कुर्सी तो बता नहीं सकेगी कि 100 किलो का आदमी बैठा हुआ है या 50 किलो का। या जो भी जड़ है उनके पास ज्ञान कहो या जानने की शक्ति कहो नहीं है। अब इतना समझने के बाद कोशिश ये करने की है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। आज कोई भी होगा उनसे बात करो तो तुरंत कहेगा, हाँ ये मैं जानता हूँ। ये लोग दो गाते हैं, एक गाता है दूसरा गाने का शुरू कर देता है, मतलब मैं भी जानता हूँ, उनके जैसा मेरा आवाज़ भी है, दोनों साथ में गा सकेंगे। तो कहना ये है कि जो जड़ पदार्थ है उसमें जानने की शक्ति नहीं है। अब परेशानी कहाँ है? ये दोनों लोग गा रहे हैं तो कहेंगे दोनों को ज्ञान है, जानकारी है, तो वो जानकारी इस शरीर में नहीं है, अंदर कोई बैठा हुआ है इसलिए जानकारी है। तो एवरी टाइम ये लक्ष्य में रखना का, एवरी सेकंड ये बात रिपीट करते रहना है कि आँख से दिखाई पड़ता है ये बॉडी वो जड़ है, उसके अंदर जानने की शक्ति नहीं है। और चिल्ला चिल्ला कर बार बार ये नहीं बोलना आई नो इट, मैं जानता हूँ। जस्ट फॉरगेट।
ये प्रैक्टिस आप करते रहो, तब समझ में आएगा कि जो आँख से दिखाई पड़ता है वो जड़ है, 5 सेंसेस से जो भी समझ में आता है वो जड़ है, उनके पास जानने की शक्ति नहीं है, नहीं है। फिर भी हम कहते हैं हम कुछ जानते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो जानने वाला है वह आत्मा है या जीव है। तो मैं कुछ जानता हूँ मतलब मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसको लोग रूह को कहता है, कोई उसको सोल कहता है, कोई इसको जीव कहता है, कोई आत्मा कहता है। हर जगह उसका लोग अलग अलग नाम देते हैं। कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो कहते हैं कुछ एनर्जी है, कोई कहता पावर है। मतलब कैसा पावर, वो कुछ पता नहीं है। हम उनको कहते हैं आत्मा, बेटर ये जीव। तो जब भी किसी से बात करते रहते हैं तो बराबर मस्तक में ये स्ट्राइक होना ही चाहिए, जिसको हम देख रहे हैं, जो बोल रहा है वो जड़ है। अंदर कोई दूसरी चीज़ है जो ये सब क्रिया इनसे करवा रही है। जैसे कोई खिलौना होता है, उसके अंदर बैटरी का सेल रख दें तो वो एकदम नाच बाज करेगा, तो खिलौना नाचता नहीं है। उनके अंदर जो पावर है, बैटरी है, उसकी वजह से वो निकाल लो तो फिर कुछ नहीं होता। उसी तरह माथे में हैमरिंग करना है कि मेरे अंदर कुछ है, मुझे पता नहीं क्या है, आत्मा है नहीं है वो भी कुछ पता नहीं है, मगर समथिंग इज देयर जिसकी वजह से ये शरीर के अंदर ऐसा चल रहा है। तो जड़ का एक तो रूप प्रसंग बताया, दूसरा बताया उसमें जानकारी नहीं है, और तीसरा वो एवरी सेकंड अपना स्वरूप बदलता रहता है। जो जड़ पदार्थ है वह एवरी सेकंड अपना स्वरूप बदलता रहता है। अदरवाइज मैं बोलूं तो हर जड़ पदार्थ पुराना होता रहता है। जहाँ उसका क्रिएशन हुआ उसी सेकंड से वह पुराना होना शुरू होता है, और फिर शक्ल देख कर कह सकते हैं बड़े जवान हैं, अच्छे हैं। आपसे तो नहीं कहूँगा मैंने से कहूँगा कि ये तो एकदम बुढ़ा है। जिसको देखो तुरंत आप एहसास करोगे इनकी उम्र इतनी है, इतना हो गया। किसी के घर में जाकर बैठोगे, आपने अभी नया फर्नीचर बनाया है, फिर और दूसरे घर में जाएंगे तो पूछेंगे बहुत देर से ये फर्नीचर देख रहे हैं, आप बदलने वाले हो। तो तुरंत देखने के साथ हम कह सकते हैं कि जो चीज़ पुरानी होती जा रही है, जिसके अंदर कांस्टेंट चेंजेस होते रहते हैं, वो है जड़। और जो अजर अमर है उसके बारे में फिर बात कभी करेंगे। अभी तो जड़ के 3 गुण का है। एक तो 5 सेंसेस से जो भी समझ में आता है वो सब पुद्गल जड़ है। नंबर 2 जिसमें जानकारी नहीं है वह जड़ है। नंबर 3 वो कांस्टेंट उनकी अवस्था बदलती रहती है, या फिर कहिए वह पुराना होता जाता है। तो क्या था, भाष्यो देहाध्यास थी, करोड़ों जन्म के अध्यास की वजह से आत्मा देह के समान हमको आज तक लगता था, मगर यह आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीज़ है, और उन दोनों के जो गुण धर्म कहे वह अलग अलग है। जैसे कि जड़ पदार्थ के गुण
3 प्रकार के आपको कहे और ऐसे जो गुण है वो सब जड़ है, तो फिर चेतन का गुण क्या है? तो चेतन का मुख्य गुण ने सिर्फ देखना और देखने के बाद क्या देखा उसको अच्छी तरह से समझना। शास्त्र की भाषा में कहेंगे ज्ञाता और दृष्टा। दृष्टा का मतलब जो कुछ देखा उनको अच्छी तरह से समझ में आता है कि यह क्या है। तो चेतन का गुण क्या है? सिर्फ ज्ञाता मतलब जान लेना, और दृष्टा मतलब देख लेना। जो चीज़ देख लेते हैं उनको बराबर अच्छी तरह से समझ में आता है यह क्या है। तो आत्मा का गुण सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है और कुछ नहीं। और हम सब आत्मा है तो हम सब देखते भी हैं, देखने के बाद बराबर समझते भी हैं कि यह क्या है, मगर हमारा जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। अब इसको देखा तो सब के सब एक ही बात करेंगे, ये सोफा है, उससे बढ़कर ये कहेंगे कि इस कलर का डिज़ाइन वाला उसके ऊपर कवर है, बस। उससे ज़्यादा आज हमारा ज्ञान नहीं है। मगर आत्मा जब पवित्र होता है, शुद्ध होता है, तो वह ये जानता है ये कपड़ा है तो प्लास्टिक, अरे कोई दूसरा फाइबर है या ओनली कॉटन है। यदि ये ओनली कॉटन रुई से बना हुआ है तो ये रुई कहाँ से आया? तो क्या फलाने फलाने पेड़ से ये रुई निकला हुआ है। तो पेड़ आज यहाँ पर है तो 10,000 साल पहले कहाँ होगा? तो पेड़ के अंदर भी जीव है, तो वह जीव इससे पहले फलानी जगह पर था, या नरक में था, या स्वर्ग में था, और कोई ऐसे कर्म की वजह से ये वनस्पति बन चुका है। तो तीनों काल का जो ज्ञान है वो आत्मा के अंदर है। और किसी भी पदार्थ को देखने के बाद 3 काल का, 1000 साल पहले वो क्या था, आज क्या है, 1000 साल के बाद क्या अवस्था होगी, वो पूरी जानकारी शुद्ध कहो, पवित्र कहो, वैसे आत्मा में होती है। एक तो ये हुआ कि आत्मा का गुण है ज्ञाता और दृष्टा, जो दिखाई पड़ता है उसको समझना, और जो समझ है वो आत्मा की प्योरिटी पर डिपेंड करता है कैसा है। दूसरा, अज्ञानी जो आत्मा है उनको कुछ भी समझ नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। तो देखने के बाद तुरंत उसके अंदर, जिसको हम राग द्वेष कहें, अटैचमेंट कहें, हेट्रेट कहें, वो भाव हाजिर हो जाते हैं। कुछ चीज़ अपने को अच्छी लगती है, कुछ चीज़ बुरी लगती है, तो आत्मा के ये सब दोष है, प्योर आत्मा के गुण नहीं है। और आज हमारा आत्मा जो कुछ भी देखता है वो देखने के बाद तुरंत ही कोई न कोई भाव अवश्य हाजिर हो ही जाता है। तो धर्म या आराधना क्या हुई? जो हम देखें समझे उसके बाद एक थॉट
आना नहीं चाहिए। वो ईश्वर के गुण हैं, और जो थोड़े से विचार आते रहते हैं वो संसारी जीव का है। तो इस तरह से जड़ के गुण देख लिए, और चेतन का गुण सिर्फ ये ज्ञाता दृष्टा मैं है। उसके बाद संसार के अंदर जब भटक रहे हैं तो फिर राग द्वेष कहो, क्रोध मान माया लोभ कहो, घृणा तिरस्कार हेट्रेड जेलसी, जो भी भाव है वो सब संसार के अंदर भटकते हुए आत्मा के हैं, और वो कर्म की वजह से है। अलग अलग समय पर अलग अलग बात सोचने से जो कर्म बंधन हुआ, उसकी वजह से ये सब भाव हाजिर होते हैं। अब दूसरी कथा अभी नहीं ले रहे हैं, उसका मतलब ये है सेम, भाष्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, पण ते બંને भिन्न છે જેમ અસી ને म्यान। इसका मतलब ये कि जब भी कोई देखता है और तलवार उसके म्यान के अंदर होती है और कोई पूछते ये क्या है, तो एक ही जवाब देगा ये तलवार है। म्यान के अंदर तलवार है। और कोई भी पूछेगा ये क्या है, तो क्या तलवार है। 1000 लोगों से पूछो, 1000 लोग एक ही जवाब देंगे ये तलवार है, मगर वो तलवार नहीं है, तलवार अंदर है। ये जो सहज गलती है, उसी तरह से यदि पूछा जाता है आप कौन हो, मैं म्यान हूँ। फिर आप कौन हो, मैं भी म्यान हूँ। अरे आप तो अंदर जो है उसकी बात करो। अंदर क्या है, म्यान की बात नहीं कर रहे। हाँ अंदर की बात कर रहे हैं तो मैं आत्मा हूँ। आया समझ बराबर किस तरह से गलती हम कर रहे हैं। तो अब शिष्य ने कहा था कि नथी दृष्टि में आवतो, मतलब कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने पदार्थ हैं वह सब के सब जड़ है। यदि चेतन है तो वह जड़ के अंदर है, बाहर अलग नहीं है। और शिष्य ये कह रहा है कि जो मुझे सब कुछ दिखाई पड़ता है और आत्मा दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि आत्मा है। अब बहुत कंसंट्रेट करके सुनिएगा, क्योंकि ऐसी बात पहले सुनी नहीं है। आत्मा के बारे में जो नहीं सुना है तो ये बात भी नहीं सुनी होगी। अभी तो सब लोगों ने कह दिया कि आंख से हम देखते हैं, मगर ये बात गलत है। आंख एक साधन है, उसके मार्फत आप देखते हैं। आप आंख से नहीं देखते हो। कैसा लगता है सुनने में? गलत लगता है ना कि जब मैं कहता हूँ आंख से नहीं देखते हो, तो क्या ऐसा हो सकता है? सब चीज आंख से ही देखते हैं। इसी तरह जब आत्मा की में बात करते हैं तभी अक्सर कई बार लोगों को गलत लगती है। ऐसा थोड़ा हो सकता है। मगर जितना डेप्थ में जाकर सोचकर समझना चाहिए, वैसी प्रैक्टिस कभी भी नहीं की है। यदि गुरु ने कुछ कहा भी है तो काने से सुन लिया, उसके बाद उस पर विचार तो नहीं किया। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने चश्मा पहना है और आप में से
कुछ लोगों ने चश्मा पहना ही होगा। अब मुझे ये प्रश्न पूछना है कि चश्मा देखता है या नहीं देखता? हाँ क्या ना? है नहीं देखता है? चश्मा उतार के बताओ कुछ पढ़कर। चश्मा उतार के देख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो ना क्यों कह रहे हो? फिर मैं कहूँगा, आप कहेंगे नहीं चश्मा नहीं देखता, आंख देखती है। तभी आंख देखती है तो चश्मा क्यों पहनते हो? अरे आंख से आप देख सकते हो तो चश्मा क्यों पहनते हो? और चश्मा से दिखाई पड़ता है तो चश्मे को उतार कर अब उनका कहो पढ़ो, चश्मा से कहो पढ़ो। आ रहा समझ में क्या कह रहा हूं? तो बिना चश्मा चल नहीं सकेगा, चश्मा देख नहीं सकता है, पर आंख को वो हेल्प करता है। देखते हैं आंख से, मगर चश्मा उनको हेल्प करता है, अच्छी तरह देख सकते हैं। उसी तरह आपको कोई प्रसंग ऐसा याद हो, बहुत छोटे क्या बोलते हैं उसको शब्द ने ना, बहुत छोटे से लिखा हो, बहुत बारीकी से हाँ लिखा हो, आपकी आंख अच्छे भी है और चश्मे वाले लोग हैं, तो वो पढ़ा नहीं जाएगा तो कैसे पढ़ेंगे? इज इट ट्रू? अब आपके पास आंख है तो बारीक में बारीक जो लिखा है वो भी आपको पढ़ना चाहिए, मगर नहीं पढ़ सकते हैं। मगर आंखें ऐसा करके जब पढ़ते हो तो पढ़ भी सकते हो। आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये पहला एग्जाम्पल दिया चश्मे का। दूसरा, आपको जब पढ़ना होता है, जो पढ़ा बहुत बारीक लिखा है, तो वहाँ कॉन्सेंट्रेट आपको करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। कॉन्सेंट्रेट करने के बाद आप जो नहीं पढ़ सकते थे वो पढ़ सकते हो। तो उसका मतलब ये हुआ, आँख नहीं देखती है, आँख नहीं देखती है, आँख के पीछे कोई पावर है, कोई शक्ति है। उस शक्ति को आप तब पहचान सकते हो जब उस पर आप कंसंट्रेट करते हो, तब दिखाई पड़ता है। आँख तो जैसी थी वैसी है, उसमें कोई फर्क नहीं है, मगर आत्मा जब आँख के पीछे आकर कंसंट्रेट करता है तो आँख देख सकती है, नॉट अदरवाइज। और उससे भी दूसरा एग्जाम्पल, आप कुछ सोच में पड़े हो, आपकी आँख खुली है और गहराई से सोच में पड़े हो या परेशानी हो, कोई आपसे गुजर गया या कुछ हो भी गया, फिर आपसे पूछेंगे फलाने भाई तो गए, तो नहीं मैंने नहीं देखा। अरे आपकी आँख खुली थी तो आपने क्यों नहीं देखा? क्यों? कि जो पावर कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, उनका कंसंट्रेशन और जगह था, इसलिए आँख देख नहीं सकी। तो यहाँ पर कहते तू कहता है कि आँख से दिखाई नहीं पड़ता है इसलिए आत्मा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आत्मा के पीछे जो आत्मा को देखने में मजबूर कर रहा है और आँख को दिखा रहा है कंसंट्रेट करके, उनको तो नहीं पहचानता है। और एक मशीन जैसी आँख है तो उनकी बात करता है। आ रहा समझ में? इज इट क्लियर आप लोगों को? मुश्किल से। ऐसा होता है ना कि आप आँख खोलकर कुछ गहरे सोच में आप पड़े हो, उस समय आपके बाजू में से कोई गुजर जाएगा तो आपको लक्ष्य नहीं रहेगा कि कोई यहाँ से गुजर गया, पसार हो गया,
फिर हम पूछेंगे आपने क्यों नहीं देखा, तो आप कहोगे मैं बहुत सोच में था, आँख तो खुली थी मगर देख नहीं सका। ये तो आप सबका अनुभव होना ही चाहिए, है या नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आँख के पीछे कोई शक्ति जब हाजिर होती है तो आप देख सकते हो। वो शक्ति आपके बहुत गहरे सोच में हो, वहाँ पर काम कर रही है, देखने में काम नहीं कर रही है तो नहीं दिखाई पड़ा। और दूसरा एग्जाम्पल ये दे दे कि साहब लोग फ़ोन में बातें कर रहे हैं, खाना तैयार हो गया, आपने कहा फ़ोन कि खाना तैयार है जल्दी आइए गरम गरम खाना है, वो बात फ़ोन में लगे हुए हैं, कुछ सुनते नहीं है। आपने दूसरी दफ़े कहा, फिर भी टेलीफोन के बात में पता नहीं किन से बात करते होंगे। तो बस आँख भाई आँख खुली है, वैसा है, ये कान भी खुला है। 3 दफ़े आप बात करो, फ़ोन जब नीचे रखेंगे, खाना ठंडा हो गया, पहले बुलाया नहीं, अरे 3 दफ़े आवाज़ दिया, आप तो मस्ती में थे। तो मतलब क्या हुआ कि आत्मा ने जब फ़ोन पर कंसंट्रेट किया तो वहाँ पर सब सुनाई पड़ता था, यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं था तो नहीं देखा। इसलिए शिष्य कहता है कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता इसलिए आत्मा नहीं है। गुरु कह रहा है जो आत्मा को दिखा रहा है उसको तो तू समझ, वही तो आत्मा है। ओके, तो नथी दृष्टि में आओ तो नथी जड़ा तो रूप। तो दूसरा, आत्मा का कोई कलर नहीं है, आत्मा का कोई डेफिनेट ऐसा शेप नहीं है। तो फिर तू आँख से कहता है कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता, तो आँख तो खाली शेप देख सकती है, कलर देख सकता है, और जिसके अंदर कलर भी ना हो, किसी प्रकार आकार भी ना हो, उनको आत्मा कैसे पहचानेगा? अरे आँख कैसे देखेगी? तो ये भी तो अब समझो, शिष्य से गुरु कह रहे हैं कि इतना तो समझो कि आँख की एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अंदर वो देख सकता है, नथिंग मोर देन दैट। तो यहाँ पर जो आँख से आप बात कर रहे हो, तो जहाँ पर कलर भी नहीं है, जहाँ पर कोई शेप नहीं है, वो जो चीज़ न हो तो उसको आँख नहीं देख सकती। एक एक बात तो सोचिए, ट्राई करिए और एक्सपेरिमेंट भी करिए, तो पता चलेगा कि यस, आँख से जो है वो ये चीज़ दिखाई नहीं देती है, और आँख की कैपेसिटी नहीं है, नहीं देख सकता है। और जिसको रूप न हो, जिसका शेप न हो, वैसी चीज़ एग्जिस्ट न हो, ऐसा कोई नियम तो नहीं है। इसलिए आत्मा एग्जिस्ट करता है। नथी दृष्टि में आओ तो नथी जड़ा तो रूप, बीजो पण अनुभव नहीं, तेथी न जीव स्वरूप। અમાધ્ય અનુભવ જે રહે તે છે જીવ સ્વરૂપ। જે દ્રષ્टा છે दृष्टिનો, मतलब आँख जो है वो जब आत्मा कॉन्सेंट्रेट करता है तभी देख सकता है। અને જે જાણે છે रूप, उसके बाद कहते हैं अबाध्य अनुभव जे रहे, अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप। तो आत्मा किसको कहते हैं? तो जिसको किसी प्रकार का बाधा न हो, या जिसी को कोई किसी तरह से, क्या शब्द बोलो, બાધાનું હિન્દી શું કરીએ? બેરિયર કહો, ચલો, हाँ हाँ, रोकना कहो। अब एक एक्सपेरिमेंट करिए, आंख बंद करके और बराबर अभी तक जो बोला है
उसके पर सोच कर पे आप मन में जवाब देते जाइएगा और जो मैं कह रहा हूँ वैसा करिएगा। ओके सब? यस। 1 2 3 रेडी। अब आँख से आप जो कुछ देख सकते हो उनको आपके नॉलेज में से डिडक्ट करो। आपकी जितनी भी जानकारी है, जितना भी नॉलेज आज के दिन है, और जिस जिस पदार्थ को आप जानते हो, तो अब बर्थ से लेकर आपके जन्म से लेकर अभी तक जो पदार्थ आपने आँख से दिखाई है उन सबको याद करके उसको कैंसिल करो। नेक्स्ट, आपको आज तक खाने में जो जो टेस्ट मिले हैं और जिस जिस स्वाद को आप पहचानते हो उनको सबको बारी बारी याद करिए और उसको भी डिडक्ट करिए, आपके नॉलेज में से उसको कैंसिल करिए। उसके बाद नाक से सूंघने के बाद जो जो पदार्थ आपको समझ में आया है जन्म से लेकर अभी तक, उन सब पदार्थों को भी आप डिडक्ट करो। याद करिए या फिर बाद में ये फिर से करिएगा। नेक्स्ट, स्पर्श करने से जिस जिस पदार्थ को आप जानते हो उनको भी डिडक्ट करो। उसको माइनस करो। और लास्ट में जो भी आवाज से जिस जिन पदार्थों को आपने आज तक जाना है उनको भी आप माइनस करो, डिडक्ट करो। मतलब 5 सेंसेस या 5 इंद्रियों से और मन से या बुद्धि से समझकर जो भी आप जानते हो उन सब को कैंसिल करना है, डिडक्ट करना है। ओवर। अब यहाँ से कोई एक हाथ ऊपर करके मुझे बताओ बाकी क्या बचा। अब आँख खोल लीजिए और मुझे जवाब दीजिए। मन से बुद्धि से जो कुछ समझा है और 5 सेंसेस से जो भी आप जानते हो उन सब को कैंसिल कर डाला और सब डिडक्शन करने के बाद क्या बचा वो मुझे कहिए। एक साथ नहीं बोलेगा, हाथ ऊपर करेंगे, बाद में जवाब देंगे। કેટલા વખતથી છો માર્ગમાં? बॉम्बे? किसके टच में? तुम्हें बाद में लिख रहा। और कोई? तो आपने जो बोला वो कुछ नहीं किया ना, या समझ में नहीं आया? हाँ ना, कुछ तो बोलिए वरना बंद कर दो बात करना। आपको नहीं बोला, नए को बोला। हाँ, तो समझ में ना आया तो कह दीजिए कुछ भी समझ में नहीं आया है।
बोल ओके ફરીથી બોલો તો યાદ રાખજો શું બોલ્યા છો याद रखो ओके दिल्ली में जाकर एकदम ब्लैंक हाँ ब्लैंक हो जाते हैं नो इन्फॉर्मेशन नथिंग बिल्कुल ब्लैंक आप शून्य जैसा ही ना हाँ शून्य के जैसे फिर से पूछता हूँ क्या वर्ड क्या शून्य के जैसे जैसे कुछ भी पता नहीं अरे शून्य है उतना तो पता चल रहा है शून्य भी नहीं होता ब्लैंक बिल्कुल ब्लैंक होता उसका हिंदी क्या होता है ब्लैंक का हैं? उतना समझ में आया ना आपको फिर से बोल रहा हूँ आपको समझ में आया ना ये सब लोग हंस रहे हैं ओके तो ये सब आप दिल्ली में करवाइए बारी बारी खाली आत्मा છે આત્મા નિત્ય છે બે પદ ये અત્યારે काम नहीं लागे और जो आप किताब पढ़ेंगे या और जो को भी उनसे सत्संग कराते हैं तो बैक में ये माइंड में रहना चाहिए ऐसा आत्मा मेरे को करने का है आज जैसे शिष्य पूछ रहा वैसा आत्मा 1000 क्वेश्चन वाला है उसको प्योर करना है ये 2 पद खाली खास करके करिएगा ओके हाँ ये शून्य है वो किसने जाना है आपने सब कुछ डिरेक्ट कर डाला कुछ भी बाकी नहीं बचा है और कुछ भी बाकी नहीं बचा है तो फिर ये किसने जाना कि कुछ नहीं है ये शून्य बाकी है आया समझ में हाँ वही तो कह रहे हैं ना तब समझ में आ रहा है ना कि आत्मा डज एग्जिस्ट आत्मा है उतना तो और आगे की जो लाइन है उनका मीनिंग आप ट्राई करते रहिएगा और अवश्य कुछ समय के बाद ये महसूस अवश्य होगा कि आज आगे चलकर मुझे आत्मा बराबर समझ में आ जाएगा ओके ओवर हाँ जी शरीर में कहाँ रहती है अब एक्सपेरिमेंट करके कहूँ या बोल के जवाब दूँ तो पहले यहाँ आना पड़ेगा हाँ मैंने क्या किया टच किया अब ये पर यहाँ पर तेरा पगदा बहुत क्या हुआ आंख तो खुली है ना आपकी हाँ तो जहाँ पर आपको दबाया गया और आपके ज्ञान में आया कि यहाँ दबाया गया तो जहाँ जहाँ पर आपको ये समझ में आता है तो बॉडी तो जड़ है उसको तो समझ में नहीं आता है वहाँ पर आत्मा है इसलिए आपको पता चला कि यहाँ दबाया है मतलब पूरे बॉडी के अंदर आत्मा है अब आपके बाल को छूते हैं और ज़रा सा टच होता है तो आपको लगा यहाँ पर आत्मा है मगर खाली बाल को टच करते हैं तो बाल में आत्मा नहीं है
हाँ, पूरे शरीर के अंदर नहीं, पूरे शरीर के अंदर जहाँ पर आपको सेंसन होता है और कुछ भी आपको समझ में आता है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो वो हाँ जी, हाँ, तो एक तो एक्सपेरिमेंट से बताया ऐसा हुआ, और दूसरा वर्ड से कहा पूरी बॉडी में। जहाँ पर भी टच होता है, फील होता था, समझ लीजिए वो वहाँ पर आत्मा है। तो इसमें 3-4 और भी क्वेश्चन निकल सकते हैं। बहुत से लोगों को पैर को छुओ, उनको कुछ पता नहीं होता है। हाँ, तो जो मैंने कहा कि सेंसेशन हो तो आत्मा है, और यहाँ कुछ भी सेंसेशन नहीं है तो आत्मा नहीं है, ऐसा तो नहीं समझने का। तब भी आत्मा है, फिर क्यों आत्मा है ये सोचने का है। फिर भी आत्मा है, बस उतना ही तो मैं चाहता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब कह दे हाँ आत्मा है। जो अलग अलग तरीके से बात करें, हर बात का जवाब एक, आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। उतने में चाहता हूँ बस। फिर आता है किस तरह से आत्मा को प्योरीफाई, पवित्र किया जाए। कल आपने बताया था ये मेरा हाथ है, तो बोलने वाला मैं आत्मा हूँ, ये हाथ मुझसे अलग है। अब यहाँ पे ये दबाया है, सेंस है, यहाँ दबाया है, तो ये तो आत्मा नहीं हुआ। ये आत्मा नहीं हुआ, हाँ। वहाँ पर आत्मा है, इसलिए आपने जाना। ये जो दबा रहे हैं ये बॉडी आत्मा नहीं है, पर आपको समझ में आता है यहाँ कुछ हुआ तो यहाँ आत्मा फैला हुआ है। नहीं, पहला हुआ तो फिर तो यही एक ही हो गया ना। ये मेरा हाथ है, हाँ जी, तो बोलने वाला सेपरेट है, ये हाथ सेपरेट। नहीं, दोनों में से एक ही है सब। कल आपने बताया था क्या बताया था? कि मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा हाथ है, तो बोलने वाला वहाँ हाथ पर है। ऐसे कहा था कि जैसे आपके हाथ के अंदर माइक पकड़िए, अब ये कहो कि मेरे हाथ में यह माइक है, तो उसका मतलब यह माइक और आप दो अलग चीज हो। उस तरह से जब आप ये कहते हैं कि यह मेरा हाथ है, तो बॉडी और आत्मा दो अलग चीज है। वो उस एंगल से आपको समझाया गया था। जब किसी चीज को हम ये कहें यह मेरा है, तो मेरा जिस पदार्थ को कहते हैं वो, और जो कह रहा है मेरा है, वो दो अलग अलग है। यहाँ पर जब कहते हैं कि टच करते हैं, तो टच करने के बाद ये हाथ की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ अंदर सेंसेशन हो रहा है, तो वहाँ आत्मा है। ये दो बात अलग अलग हुई। ये समझाने के लिए बताया कि जब आप कहते हैं ये मेरा सर है, तो उसका मतलब ये हुआ बोलने वाला अलग है और ये सर अलग है। अब यहाँ पर जब आपको पूछ रहे हैं कि पूरे बॉडी में आत्मा कहाँ है, तो मैंने कहा जहाँ जहाँ पर आपको सेंसेशन है वहाँ पर पूरे बॉडी के अंदर आत्मा है। नहीं तो वो तो मैं ही हो गया ना, फिर वो मैं और मेरा, ये मेरा हाथ, आप हाथ बोलो तो ठीक है, मेरी आँख है। आप ऐसा बोलो, मैं पूछूँ ये क्या है, आप बोलो मेरा हाथ है, तो आप और हाँ दोनों अलग अलग चीज़ है। यहाँ जब आत्मा के बारे में बोलते हैं कि बॉडी में कहाँ है, तो मैंने कहा पूरे बॉडी में है। फिर आप कहते हैं मैं नहीं मानता हूँ, तो मेरे को टच करके देखिए जहाँ सेंसेशन है। नहीं, मैं मानता हूँ। अब जैसे मैं हूँ, तो मैं अलग हूँ, मेरा हाथ अलग है, हाँ, तो मैं बोलने वाला अलग हो गया, मैं आत्मा हूँ। हाथ तो आत्मा से अलग हो गया ना इस सेंस।
मैं हाथ नहीं हूँ, जो बोलता हूँ वो हाथ नहीं है। जो बोलता है वो हाथ नहीं है, मगर हाथ के अंदर बोलने वाला बैठा हुआ है। उसकी वजह से ये सारे में सेंस है। जो आत्मा है उसकी वजह से सारे में सेंस है, लेकिन वो अलग है। आपने कल बताया था ये। आप नहीं समझ रहे, आप और भी पढ़ेंगे तब समझ आएगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इतना आसान ये नहीं है। और अभी भी 3 दफ़े 4 दफ़े कहा, तो दोनों चीज़ को आप मिक्स कर रहे हो, उनका जो सेपरेट है वो नहीं। अभी जैसे एग्जाम्पल दिया कि भाष्यो देहाध्यासति आत्मा देह समान, तो आप खुद आत्मा होते हुए भी कई जन्मों से एक ही बात करते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपने कुछ नहीं किया, बॉडी जड़ है, कुछ कर भी नहीं सकता। अंदर आत्मा है, इसलिए ये बॉडी सब कुछ कर सकता है। तो कई जन्मों के कुसंस्कार की वजह से हम आत्मा को जो है देह समान मानते हैं, और गलती से देह को ही आत्मा के गुणों के साथ मिक्स करके बात करते रहते हैं। जैसे पहले ही बताया कि मैं ये बहुत क्रोधी है, तो ये शरीर क्रोधी नहीं है, अंदर जो बैठा है वो क्रोधी है। और यहाँ पर तो खाली इतना एक क्वेश्चन था कि पूरे बॉडी के अंदर आत्मा है या नहीं है। यदि जवाब इतना है कि पूरे बॉडी में आत्मा है, फिर प्रश्न आ जाएगा हाउ टू नो। तो कहीं भी आपके बॉडी के अंदर सेंसेशन होकर फील होता है, जो फील होता है वो जड़ पदार्थ को नहीं होता है, चेतन को ही होता है। और जहाँ जहाँ फील होता है तो वहाँ चेतन है, इसलिए आप फील कर रहे हो। यदि चेतन नहीं है तो नहीं कर सकते हो। और दूसरी जो बात है, उसके अंदर बॉडी जड़ है, चेतन व आत्मा है, दोनों के स्वभाव अलग अलग है। वो उसी के बारे में अभी आधे घंटे से वही समझा रहा था। तो आप दो चीज़ को मिक्स कर रहे हैं, आप ये कहना। आत्मा के 2 गुण हैं, दृष्टा और ज्ञाता। तो ये दृष्टा जो हम इंद्रियों के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, वही दृष्टा है या ये किसी और? ऐसा समझिए कि 5 इंद्रियां हो, वो मशीन है, माध्यम है, उनके मार्फत आत्मा सब काम करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पंखे के ऊपर जाएगी तो पंखे का काम करेगी। एसी में वो इलेक्ट्रिसिटी हो तो एसी का काम करेगी, फ्रिज हो तो फ्रिज का काम करेगी, लाइट हो तो लाइट का काम करेगी। उसी तरह ये 5 सेंसेस हैं, उनको आप अलग अलग मशीन समझिए, माध्यम समझिए। और जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें जाती है, उस तरह आत्मा का कंसंट्रेशन वहाँ पर होता है, तो वो वर्क करने लगती है। जैसे पढ़ने के लिए कहा तो कंसंट्रेशन करो तो आप पढ़ सकते हो। आपका कंसंट्रेशन फ़ोन में है तो दूसरी बात आप सुन नहीं सकोगे, लाइक दैट। यदि आत्मा आँख देखती है, कान सुनता है, तो जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है, डेड बॉडी पड़ा हुआ है, तो उनके पास आँख भी है, कान भी है, तो नहीं सुन सकते। ओके, समझी? तो सालों तक इसको बार बार रिपीट करना, सुनना, रिपीट करना, समझना। और पहले भी कहा हुआ है, एक लाइफ में सब कुछ समझ में आ जाए यह पॉसिबल नहीं है, 2-3 लाइफ चाहिएगी। मगर इस लाइफ के अंदर एक कन्विक्शन अंदर से आ जाएगा कि यस आई एम इन द राइट पाथ, और अंदर से आत्मा ही जवाब देगी यस यू आर ऑन द राइट पाथ। तो एक कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा और कई जन्मों तक पुरुषार्थ चलता रहेगा।
आप जैसे सदगुरुदेव मिलेंगे तो 1 घंटे में आ जाना चाहिए। 3 जन्म तो हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। 1 घंटा नहीं, 1 मिनट में आपको मिल जाए, बहुत खुशी की बात है, आशीर्वाद है। मगर जिस तरह से आपको समझ में आता है उससे तो लगता है शायद 2-3 नहीं 4-5 जन्म लगे, जिस तरह से अभी मैं आपको समझ रहा हूँ। आप वो प्रूव करना चाहते हैं जो आप समझ रहे हैं, आप वो प्रूव करना चाहते हो जो आप समझ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ वो समझने की कोशिश नहीं है, तो आपको शायद 1 जन्म ज़्यादा लेना पड़े। ओके ओके, ओवर।